गाइस आज हम बात करते हैं बाइपोलर टेक्निक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी यूनिपोलर और पोलर टेक्निक्स के बारे में। सो बाइपोलर टेक्निक्स में हमारे पास चार कैटेगरी हैं। द फर्स्ट वन इज एएमआई, सेकंड वन इज सूडो टर्नरी, देन B8ZS एंड HDV3। ठीक है। सो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं एएमआई क्या कहती है। एएमआई स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। दिस इज द टेक्निक अंडर द बाइपोलर। बाइपोलर में हम तीन सिग्नल लेवल्स यूज करते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वोल्टेज लेवल। सो 3 voltage levels will be used in case of bipolar techniques. So सबसे पहले AMI देखते हैं। AMI टेक्निक ये कहती है कि अगर 1 है आपकी डेटा स्ट्रीम में, अगर 1 है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस को अल्टरनेटिवली यूज करें। एक बार 1 की जगह पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाएं, एक बार नेगेटिव वोल्टेज लगाएं। और अगर 0 है तो उसको आप 0 वोल्टेज से शो करें, 0 वोल्टेज से शो करें। ठीक है। सो दिस इज लाइक 0 वोल्टेज। अगर मेरे पास ये एक डेटा है और इसको मुझे AMI से एनकोड करना है, सो AMI से दिस इज लाइक पॉजिटिव वोल्टेज, दिस इज लाइक नेगेटिव वोल्टेज। ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अगर मैं 0 है, 0 को मैं 0 वोल्टेज से, 0 मींस 0 वोल्ट, 1 है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। सो सबसे पहले मैं पॉजिटिव लेता हूं, एक बार इसको पॉजिटिव वोल्टेज से मैंने शो किया। 0 है 0 वोल्टेज, 0 इज 0 वोल्टेज, 1। अब लास्ट टाइम मैंने इसको क्योंकि पॉजिटिव से शो किया, इस बार मैं इसको नेगेटिव से शो करूंगा। सो दिस इज नेगेटिव वोल्टेज 1। अब अगेन 1 है तो इस बार किससे आएगा, यहां नेगेटिव है तो इस बार पॉजिटिव से अल्टरनेटिवली। सो दिस इज पॉजिटिव और 0 इज बाय 0 वोल्टेज। सो दिस इज व्हाट अबाउट द AMI टेक्निक, दिस इज अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। ओके। अब इसको देखते हैं जरा कि इसको 4 पैरामीटर्स पे। सबसे पहले बैंडविड्थ देखते हैं। हमें यहाँ पर एक डेटा एलिमेंट के लिए हमें एक ही सिग्नल सेंड कर रहे हैं हम। सो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस भी कम है, सो हमारे पास सिग्नल्स कम है, सो बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड एज लो बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड। व्हाट अबाउट डीसी कंपोनेंट? डीसी कंपोनेंट अगर 0 है तो उसमें तो 0 वोल्टेज वो है ही, और 1 को भी उसने पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, सो उसको बैलेंस कर दे रहे हैं। सो नो डीसी कंपोनेंट इज एन इशू, क्योंकि कंटिन्यूअस 1 भी आएंगे तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आ जाएगा। सो बैलेंस कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रहेगा। अगर कांस्टेंट वोल्टेज होता 1 आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इशू होता। सो नो डीसी कंपोनेंट इज देयर, नो डीसी कंपोनेंट, और डीसी इज बैलेंस्ड वी कैन से। और क्योंकि कंटिन्यूअस वंस में हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं आ रहा है, सो नो बेसलाइन इशू एज वेल। ये बेसलाइन वंडरिंग इशू क्या होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होती हैं, ये हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो नो बेसलाइन वंडरिंग इशू। अब देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन। क्या सिंक्रोनाइजेशन का इशू होगा? सिंक्रोनाइजेशन का इशू कब नहीं होता है? जब नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम होंगे उस केस में सिंक्रोनाइजेशन का इशू रहेगा। यहां पर देखो, अगर कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ वंस है उसके केस में तो ट्रांजिशन हो रहा है, एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। बट अगर कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ जीरोस है तो वो मुझे 0 वोल्टेज शो करेगा और उसमें कांस्टेंट जाएगा वो, और उसके केस में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। सो सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है इसके केस में। अगर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस है उस केस में यहां पर क्या होगा, ये प्रॉब्लम है। सो नो सिंक्रोनाइजेशन इज देयर, नो सिंक्रोनाइजेशन। ओके। सो द नेक्स्ट वन इज AMI इज डन। अब AMI के ही 2 वर्जन्स हैं। AMI में ये प्रॉब्लम था सिंक्रोनाइजेशन का कि अगर कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ जीरोस आता है तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। सो इसके लिए उन्होंने 2 स्कीम हमें दी है। द फर्स्ट वन इज B8ZS। दिस इज नोन एज B फॉर बाइपोलर 8-0 सब्स्टिट्यूशन। दैट मींस वो ये कहता है कि अगर, क्योंकि कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ जीरोस प्रॉब्लम कर रही है, अगर 8 कंटिन्यूअस जीरोस आ जाएं तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, उसमें सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए मैं उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। कैसे? वो ये कहते हैं कि अगर मेरे पास, लेट्स से यहां पर एक डेटा एलिमेंट ले लेते हैं, कुछ भी, अगर मेरे पास कोई भी एक डेटा एलिमेंट है जिसमें कि मेरे पास 8 अगर कंटिन्यूअस जीरोस आ जाते हैं, लेट्स से मेरे पास ये एक 0 है, इस डेटा एलिमेंट को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, यहां पर एक 0 है, एक और 0 है, एक और 0 है, ये 7 जीरोस हैं। मैं कहता हूं इससे पहले यहां भी एक और 0 थी, और यहां पर ये इससे पहले भी कोई एक बिट थी, क्लॉक थी। ओके। सो हम इसको ऐसे मान करके चल रहे हैं। ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद लेट्स से ये भी एक क्लॉक है। सो वो ये कहते हैं कि इफ इन केस अगर आपके पास कंटिन्यूअस 8 जीरोस हैं, सो आप क्या करें, इससे पहले वाला जो 1 होगा, यहां पे जो भी बिट है, ऑब्वियसली उन्होंने कंटिन्यूअस 8 जीरोस चेक किया है, सो यहां पे कोई 1 रहा होगा। सो उसकी पोलैरिटी देख लें, अगर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
अगर उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, अगर लेट्स से इसकी पोलैरिटी यहां पर ये पॉजिटिव है, दैट मींस पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि 1 से एएमआई में उन्होंने 1 को क्या किया, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, अल्टरनेटिवली उसी से यूज कर रहे हैं, सो या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो आप इसको रिप्लेस कर दें फर्स्ट 4 जीरो एज इट इज, इसको मैं वेव में बना देता हूं। तो अगर ये सिग्नल है तो आप क्या करें, फर्स्ट 0 एज इट इज, फर्स्ट 0 है तो 0 किससे शो करते हैं, लो से, लो से ही शो करें। 3 कंटिन्यूअस जीरोस को आप लो से शो करें। नेक्स्ट इफ दिस इज पॉजिटिव मेक इट पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन मेक इट नेगेटिव। नेक्स्ट 0 है तो 0 वोल्टेज, और जो नेक्स्ट 0 है उसको आप नेगेटिव वोल्टेज से शो करें और उस नेक्स्ट वाले को पॉजिटिव वोल्टेज से शो करें। ठीक है, दैट मींस उन्होंने इसमें क्या किया था, इस 0 को एज इट इज रखा, इस 0 को भी एज इट इज रखा, इस 0 को भी एज इट इज रखा, इस 0 की जगह उन्होंने पॉजिटिव कर दिया, इस पॉजिटिव वोल्टेज दैट मींस, और इसकी जगह उन्होंने नेगेटिव वोल्टेज शो किया, इसकी जगह 0 को 0 रखा, इसकी जगह नेगेटिव किया और इसकी जगह पॉजिटिव किया, पॉजिटिव वोल्टेज। ओके, और अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो उस केस में वो क्या करते, अगर ये नेगेटिव होती, इससे पहले वाली बिट, अगर ये बिट लेट्स से नेगेटिव होती, मैं अब नेगेटिव का कर देता हूं, इफ ये बिट नेगेटिव होती यहां पर, तो उसके केस में वो क्या करते, इस 0 को एज इट इज 0, इस 0 को भी एज इट इज 0, इस 0 को भी एज इट इज 0, इस पॉजिटिव के बजाय वो करते हैं नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव, इस 0 को एज इट इज, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। ओके, सो इसकी वेव फॉर्म भी मैं बना देता हूं, इसको ग्रीन कलर से इसके ऊपर ड्रॉ करता हूं। सो 0 से जब वो जाएगा, सो 0 एज इट इज, सो वो 0, ये इसके थोड़ा सा नीचे मैं शो कर रहा हूं, दिस इज 0 0 0, और ये 0 ही है, ये 0 वोल्टेज ही है। ठीक है, इसके ऊपर, इसके बाद वो इसको नेगेटिव शो करता, सो ये जाता कहीं नेगेटिव, और उसके बाद इसको करता वो पॉजिटिव, वो करता इसको पॉजिटिव, ये जाता पॉजिटिव, इसको करता वो 0, इसको वो करता पॉजिटिव और इसको करता वो नेगेटिव। सो दिस ग्रीन कलर इज इफ नेगेटिव इज द पोलैरिटी एंड प्लस विद द ब्लैक वन। ओके, सो दिस वाज B8ZS स्कीम। ओके, सो इन्होंने कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ जीरोस था, उसमें कुछ आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूशन किया और उसने सिंक्रोनाइजेशन को, क्योंकि जब ट्रांजिशन, पहले ट्रांजिशन नहीं थे, अब ट्रांजिशन बढ़ जाएंगे, ट्रांजिशन बढ़ेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन में एडिशनल हेल्प मिलेगी मुझे। अब इफ इन केस एक नेक्स्ट स्कीम और थी हमारे पास, दैट वाज HDB3, हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। इसमें इन्होंने 8 कंटिन्यूअस जीरोस का फंडा यूज किया हुआ है। HDB3 में वो क्या यूज करते हैं, HDB3 में वो फंडा यूज करते हैं 4 कंटिन्यूअस जीरोस का। वो ये कहते हैं कि अगर आपके डेटा स्ट्रीम में, अगर आपके डेटा स्ट्रीम में 4 कंटिन्यूअस जीरोस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये चेक करें कि ये जो ऑब्वियसली हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया ना, यहां पर भी इसका कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा। जो आपने लास्ट सब्स्टिट्यूशन किया है, जो आपने लास्ट सब्स्टिट्यूशन किया है, उसके केस में उस सब्स्टिट्यूशन से लेकर यहां तक इन बिटवीन ऑफ योर डेटा स्ट्रीम, जो भी आपका डेटा है, इसमें ये चेक करें कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं। और अगर नंबर ऑफ वंस ओड हैं, अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो ओड हैं, अगर नंबर ऑफ वंस ओड है और इससे पहले वाले 1 की पोलैरिटी पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप इसकी 4th की पोलैरिटी क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें 4th सीक्वेंस की। दैट मींस दिस 0 will be as it is 0, this 0 will be as it is 0, this 0 will be as it is 0 and this will be as positive polarity। ओके, और अगर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, अगर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, सो अगर नेगेटिव है तो इसकी पोलैरिटी आप नेगेटिव कर दें, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ वंस ओड होने चाहिए सिंस लास्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, और अब अगर सिंस लास्ट सब्स्टिट्यूशन, अगेन वही 4 कंटिन्यूअस जीरोस में डाटा स्ट्रीम में मिली हैं, और अब मैंने देख रहा हूं कि पिछले सब्स्टिट्यूशन से इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है और इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। अगर इसकी, इससे पहले वाली जो बिट है 1, उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, जस्ट इमीडिएट प्रीवियस वन। सो अगर उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव करें, इसको 0 एज इट इज 0 वोल्टेज 0 वोल्टेज और इसको भी पॉजिटिव वोल्टेज। दैट मींस फर्स्ट और 4th जीरो को आप पॉजिटिव वोल्टेज से शो करेंगे, जैसे कि यहां पर किया है हमने। और अगर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, सो आप इसको नेगेटिव नेगेटिव 0 0 नेगेटिव। दैट मींस अगर 1 है
सॉरी नेगेटिव है, सो आप फर्स्ट और फोर्थ को पॉजिटिव कर देंगे, अगर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है तो इस फर्स्ट और फोर्थ को नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ को नेगेटिव एंड दिस जीरो एज इट इज। ओके, सो दिस वाज HDB3। इन दोनों स्कीम्स में उन्होंने क्या किया हुआ है, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस जो है उसमें उसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा था, उसमें सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश की है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द HDB3 एंड B8ZS scheme. Okay, next scheme is pseudo ternary. Next scheme is pseudo ternary. Pseudo ternary. Pseudo ternary is exactly opposite to AMI. AMI में हमने क्या किया था, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में हमने क्या किया था, जीरो को जीरो से किया था, वन को पॉजिटिव और नेगेटिव से अल्टरनेट वो किया था। बट इस बार pseudo ternary में हम देखते हैं pseudo ternary डेटा मैं यहां से लेकर कंसीडर करके चल रहा हूं, यहां से, ठीक है, यहां से इस वेव से दिखाएंगे हम यहां से। सो हम क्या करेंगे इस बार pseudo ternary एग्जैक्टली इस बार जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज से शो करूंगा और वन को जीरो वोल्टेज से, बिकॉज ये AMI का उल्टा है बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट अबाउट जीरो है तो ये पहले एक बार मैं पॉजिटिव से शो करता हूं, जीरो को पॉजिटिव से, वन है तो जीरो वोल्टेज से, जीरो है क्योंकि लास्ट टाइम पॉजिटिव किया था, इस बार नेगेटिव वोल्टेज से, जीरो है यहां नेगेटिव किया था तो पॉजिटिव वोल्टेज से, और वन है तो जीरो वोल्ट, वन है तो जीरो वोल्ट, जीरो है तो क्या होगा, लास्ट टाइम हमने पॉजिटिव किया है यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट pseudo ternary. सो दिस वाज AMI स्कीम, दिस इज pseudo ternary स्कीम। एंड इसके जो भी ये एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस जो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इनको उल्टा ही किया है, सो बैंडविड्थ विल दीज आर सेम, देयर विल बी जस्ट ओनली वन डिफरेंस, बैंडविड्थ विल बी लो बैंडविड्थ विल रिक्वायर्ड एंड नो DC कंपोनेंट, दिस इज नो बेसलाइन वंडरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। यहां पर सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं हो रहा था AMI में, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस की वजह से, क्योंकि जीरो से वो लो वोल्टेज हो रहा था, कोई भी सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। इसी तरह से इसके केस में pseudo ternary में वो क्या करेगा, वन को वो जीरो वोल्टेज से, सो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वंस आ गया वो प्रॉब्लम करेगा। जीरो में तो ट्रांजिशन हो रहा है बट वन में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, सो नो सिंक्रोनाइजेशन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस, नो सिंक्रोनाइजेशन embedded, no synchronization embedded, यहां पर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ जीरोस की वजह से प्रॉब्लम थी, यहां पर बिकॉज ऑफ वंस की से प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइपोलर टेक्निक्स। थैंक्स। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, आई विल कॉन्टेक्ट यू और आई विल आंसर देयर। ओके, थैंक यू।